वाह, फॉलो भी करके भैया देखे नहीं। हालांकि भैया अनफॉलो भी कर लिए बोल रहे हैं। नंबर वन भैया। एक टीम आ रही है अपने साथ। कौन? अरे जान दो भाई, कुत्ता के तो। परिचय। Danger ahead. साथ में। सामने છે सामने છે। एक फुल डैमेज है सामने Watch છે। out! पीछे क्या भाई? Danger ahead. Location marked. एक ही चल हाँ। भाई, कहाँ है लास्ट? बाहर से भी उतारा भाई। अरे Help! भैया लास्ट है, सबसे लास्ट में। It is showtime! 0-0 कर दो। नाइस। एक मैच होने वाला है और वो भी इरेंगल के ऊपर। तो इरेंगल सबसे टफेस्ट ही मुझे लगता है, बट अगर मेरा मार की बात करी जाए तो कुछ टीम को आसानी होती है इस मैप पे खेलने में। देखते हैं किस तरीके से वो गेम हमें नज़र आएगा। फिलहाल के लिए अगर फ्लाई पाथ के ऊपर नज़र डाला जाए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को पूरा पूरा फेवर कर रही है फ्लाई पाथ। एक नॉर्थ वेस्टर्न टू साउथ ईस्टर्न शिफ्ट हमें देखने को मिल जाएगा। ला कोबरी एरिया से सफ़र की शुरुआत हो रही है और इम्पाला की तरफ में जा करके, ट्रक स्टॉप की तरफ में जा करके वो सफ़र अंत होता हुआ नज़र आएगा। और ड्रॉप क्लैशेस वो भी मुझे लग रहा है कि इम्पाला में होने वाले हैं। उससे पहले मिनास में भी एक ड्रॉप क्लैश होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये ड्रॉप क्लैशेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। और साथ ही साथ एक और ड्रॉप क्लैश, चलिए लोकल गैंग्स का वो पहला ड्रॉप क्लैश होता हुआ हमें नजर आएगा। वो भी सामने टीम लेक्सस मौजूद। वाइपर ने 2 कोशिशें करी, वो फेल हो चुका है, लेकिन गन पावर उनको गन मिला और उनके कोशिश यहाँ पे फेल बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला नॉक निकाला जाएगा गन पावर की तरफ से, दूसरा नॉक निकाला जाएगा गन पावर की तरफ से। और देखते देखते लोकल गैंग्स, उनके 2 प्लेयर इंस्टेंटली टेक डाउन कर दिए जाएंगे। सामने बचे हैं 2। गन पावर, फुल गन पावर दिखाते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर लिमिट ब्रेकर्स ने भी अपने नंबर्स गंवाने शुरू कर दिए, लेकिन वाइपर इटाची होके संध्या का स्प्रे आता है वाइपर के ऊपर और वाइपर को नॉक और कंफर्म किया जाएगा। लेकिन अब ऋषि की भी बारी, ही इज ऑल्सो डाउन। और देखते ही देखते लोकल गैंग्स की पूरी टीम का समापन। एंड लेक्सस की टीम, क्या ही गजब का फाइट उन्होंने यहाँ पे जीता। विद इन अ मिनट ये फाइट समाप्त हो गया और विद इन अ मिनट लोकल गैंग्स की टीम एलिमिनेट हो गई।
आप देखो समय कैसे बदलता है। ये वही टीम है जिन्होंने पहले मैच में चिकन डिनर निकाला था, ये वही टीम है जो कि सेकंड मैच में टॉप 3 में #3 आए थे, लेकिन ये वही टीम है वो सबसे पहले एलिमिनेट भी हो चुकी है इस तीसरे मुकाबले में। और साथ ही साथ दूसरा एलिमिनेशन लिमिट ब्रेकर्स का होगा, दे आर ऑल्सो आउट ऑफ द लॉबी। फिसादी स्पोर्ट्स को दिखाए भाई, फिसादी स्पोर्ट्स एलिमिनेट हो चुकी है, माफ करना यार, उनका हमें एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है। और 11 टीम है, 35 प्लेयर्स है, टीएस ने निकाले हैं 3 फिनिशेस। कोशिश होगी कि यहाँ पे एक अच्छे पोजीशन को कैप्चर करा जाए। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें एनटीवी स्पोर्ट्स और लेक्सस की फाइट होने वाली है। एनटीवी के यहाँ पे 3 प्लेयर है, और अगर लेक्सस की बात करी जाए तो लेक्सस के भी 3 प्लेयर है। एक 3v3 का प्रॉपर बैटल हमें शुरू होता हुआ नजर आएगा। लेक्सस के गन पावर ने शुरुआत बहुत अच्छी करी थी और हम देख पा रहे हैं कि 4 सोलो फिनिशेस है इस प्लेयर के पास। टीम के हैं 5, गन पावर के 4, यानी कि मोर देन वो 80% कंट्रीब्यूशन फिनिशेस के मामले में वो गन पावर ने दिया है, और एक अच्छा चीज़ है। लेकिन ऐसे समय में इतने एंड सर्कल में आप बाहर रह करके ग्रेनेड करना तो अफोर्ड नहीं कर सकते हो। एनटीवी के एक प्लेयर को यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा। गन पावर, दिस इज द मोमेंट जहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो इस फाइट को अपने फेवर में। असला लगातार वो ग्रेनेड्स फेंके चले जा रहे। चलिए, क्या थंडर की ओर वो ग्रेनेड सटीक जाएगा? फिलहाल कोशिश थी, लेकिन थंडर उस ग्रेनेड में फंसेंगे नहीं। टॉप जी गिर के नॉक होते हुए नजर आएंगे। और देखिए, मेरा मार का मुकाबला हो और इस तरीके से आपको व्हीकल एक्सप्लोजन या फिर गिर के नॉक होना ना देखने को मिले, ये असंभव है। ये होना ही होना है। 11 टीम और 35 प्लेयर्स का ये मुकाबला एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और देखते हैं किस तरीके से गेम आगे जाएगा। असला एक और ग्रेनेड, इन्होंने सोच रखा था कि जितने भी नेड है मैं वो फेंक दूंगा, और फाइनली वो आखिरी ग्रेनेड ने कनेक्शन बनाया, एक नॉक निकाला, और अब लेक्सस के प्लेयर्स ने अटैक कर दिया। गन पावर यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, उनके पास रहेगा उनका आखिरी ग्रेनेड। लेट्स सी क्या ये नेड नॉक निकाल पाएगा। थंडर की तरफ में नेड करने की कोशिश, लेकिन अभी के लिए कनेक्शन मिलेगा नहीं। अब 2 स्मोक्स बचे हैं, स्मोक के साथ आप नॉक तो नहीं निकाल पाओगे। डराने की कोशिश थी, डरेगा नहीं कोई खिलाड़ी। असला वो भी आ चुके हैं करीब। नोमन इज ऑल्सो हेयर राइट नाउ। 3v3 का ये प्रॉपर बैटल हमें देखने को मिलेगा। गन पावर वो लीड कर रहा है अपनी टीम को, लेकिन फिलहाल के लिए थंडर का शॉट आएगा गन पावर के ऊपर। गन पावर को नॉक किया जाएगा। नोमन ने इंस्टेंट ट्रेड निकाला, थंडर को डाउन करा, और अब थंडर को एलिमिनेट करने की भी कोशिश करने वाले हैं। असला की बात करी जाए, होल्ड करेंगे। चलिए, असला ने वो फाइनली आखिरी फ्रैग निकाला, और इसी के साथ साथ एनटीवी स्पोर्ट्स एलिमिनेट हो गई 11वें स्थान पे, और लेक्सस इस फाइट को जीतेगी। तीनों के तीनों प्लेयर सरवाइव करेंगे। जगह 5-5-5 छा जाए तो फिर मजा ही आ जाए। ओके, गोड की तरफ से एक स्प्रे जाएगा, एंड फाइनली ही गॉट दैट नॉक। असला को नॉक किया जाएगा। लेक्सस के वो खिलाड़ी सामने में एनटीवी वर्सेस लेक्सस की ये फाइट। गोड के ऊपर इंस्टेंट वो ट्रेड स्प्रेज आए, लेकिन चलिए, गोड फिलहाल खुद को बचा लेने वाले हैं, और देखते हैं किस प्रकार से जो मुकाबला है इनका वो हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से जो टीम्स है वो हमें आगे की तरफ देखने को मिलेगी। फिलहाल तो हर एक टीम अपना बेस्ट दे रही है, हर एक प्लेयर अपना बेस्ट दे रहा है। ओके, डेंजर ओजी, ही इज इन डेंजर। असला को रिवाइव होने का मौका गोट नहीं देना चाहते हैं। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि जो नॉक मैंने करा है वो मुझे मिल जाए, वो फ्रैग पीछे से। अब फाइनली लिमिट ब्रेकर्स आ चुकी है गेम में। शुरुआत इन्होंने मिलिट्री बेस से करी थी, लेकिन अब रोजॉक तक इनका ये सफर पहुंचा, और देखते हैं ये पैसिव अप्रोच रख के क्या लिमिट ब्रेकर्स इस मैच को अपना बना पाएंगे, क्या इस मैच में वो चिकन डिनर निकाल पाएंगे, बिकॉज दिस विल मैटर अ लॉट फॉर देम। अगर वो यहाँ पे चिकन डिनर निकाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा ही उनके लिए बढ़िया होगा। और देखा जाए तो लेक्सस के ऊपर उन्होंने स्लैम कर ही दिया, यानी कि वो फ्रैग्स चाहते हैं। गोट को असला का फ्रैग मिल जाएगा, क्योंकि लेक्सस की टीम खुद में ही बिजी है, एक फाइट को संभालने में बिजी है। फिसादी की इन द मीनवाइल फाइट होती है। एम गॉड के ऊपर शॉट्स गए, एम गॉड को नॉक किया जाएगा। क्रिप्टो एक अच्छा एंगल है इनके पास, क्रिप्टो को कुछ नॉक्स निकालने होंगे। गन पावर की बात करी जाए, वो भी एक शानदार सा ग्रेनेड करते हुए, लेकिन चलिए, क्रिप्टो को उनका नॉक मिलेगा, और क्रिप्टो को एक नहीं, क्रिप्टो को 2 नॉक मिलेंगे। और गन पावर की कोशिश थी कि तीसरा नॉक निकाला जाए, लेकिन विशाल की तरफ से उन्हें डाउन किया जाएगा। नाउ इट्स ऑल अप टू वाइपर। लेक्सस के वाइपर माफ की जगह, लेक्सस के पास अभी भी 2 प्लेयर है। दूसरी तरफ शहजादी वो आखिरी खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, उनका एलिमिनेशन वाइपर के द्वारा। और इसी के साथ साथ लिमिट ब्रेकर्स। मैंने हमेशा से कहा है कि अगर आपका पहला फाइट 5वें-6ठे स्टेज में होगा तो वो आप चोक करोगे ही करोगे, और लिमिट ब्रेकर्स चोक कर चुकी है। लेक्सस ने इस फाइट को जीता, 4 फिनिशेस निकाले, लेकिन सरवाइव करेगी या नहीं ये बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनटीवी का एक थर्ड पार्टी आ चुका है। एनटीवी स्पोर्ट्स, उन्होंने समझा, भापा इस सिनेरियो को, और
उनकी तरफ से एक स्लैमिन हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए थंडर का ये एक ग्रेनेड काम बना सकता है, लेकिन थंडर वो डर क्यों गए? अपने नेड के साथ उन्हें पूरी तरीके से आगे जाना चाहिए था, डेफिनेटली वो वहां पे नॉक निकाल सकते थे। फिलहाल एक और ग्रेनेड चलिए यहाँ पे क्रिप्टो की तरफ में करा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जितने भी थ्रोएबल्स का इस्तेमाल दोनों ही टीम ने करा, किसी का भी रिजल्ट हमें आता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। एक 3v3 का प्रॉपर बैटल एंड फाइनली गोट ही विल बी गेटिंग अ नॉक। क्रिप्टो अलग एंगल पे थे, उनको नॉक करा गया, अब उनका बचना असंभव होगा। वाइपर की एचपी लो हो चुकी है, थंडर इज मूविंग टुवर्ड्स हिम। वाइपर वर्सेस थंडर का एक 1v1 का बैटल हमें देखने को मिल सकता है। चलिए एक ग्रेनेड वाइपर की तरफ से करा जरूर से गया, लेकिन थंडर को कवर देने के लिए डेंजर ओजी है और डेंजर को कवर देने के लिए थंडर है, लेकिन गन पावर का ग्रेनेड डेंजर को नॉक करेगा। गन पावर आते हैं, थंडर को नॉक करते हैं। थंडर को समझ में ही नहीं आया कि उनके सामने एक प्लेयर आता है, बट गोट ही इज बीइंग अ गोट, ही इज प्लेइंग लाइक अ गोट। पहला नॉक उन्होंने निकाला था और ग्रेनेड से ही निकाला था, दूसरा नॉक भी उन्होंने ग्रेनेड से ही निकाला है। अब एक 1v1 की बैटल होने वाली है, देखते हैं गोट क्या वो फ्रैग सिक्योर कर पाएंगे। फिलहाल के लिए एक मॉली इनकी तरफ में आती है जो कि इनको काफी ज्यादा डैमेज देगी। ऊपर में वाइपर रिवाइवल की प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने वाले हैं। गोट के लिए एक 1v2 का सिनेरियो बन जाएगा। लेट्स सी, गोट बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा ये अटैक, बट फिलहाल के लिए ही इज गोइंग विद अ मॉली। लेट्स सी, वो मॉली कनेक्ट हो सकती है, कनेक्ट होगी। गन पावर वो मुश्किल में फंसते हुए नजर आएंगे, वाइपर वो मुश्किल में फंसते हुए नजर आएंगे। गोट को एक और मॉली की जरूरत थी जो उन्हें फिलहाल के लिए मिल नहीं पाएगी। गन पावर को स्पॉट कराया गया। गोट नाम गोट है या फिर गेम प्ले भी गोट की तरह देखने को मिलेगा, वो तो अब हमें थोड़े समय में पता चल जाएगा। कोशिश भरपूर कर रहे हैं लेकिन मौका मिला नहीं। लेक्सस की टीम ने उन्हें खींच रखा था, घेर रखा था एंड फाइनली उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। एनटीबी चौथे स्थान पे बाहर जाएगी और 3 टीम एंड 8 खिलाड़ी बचे हैं। एंड फिसादी को आप देखो, 2